गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मैं 2 वीडियो में आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ होने के बाद जो छोटी नदियाँ बचती हैं, आज हम उसके ऊपर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अब छोटी नदियों से संबंधित एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है वो किस नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए आप बने रहें मेरे साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कूनो नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? पहली हमारी कूनो नदी। कूनो नदी, देखिए कौन सी नदी है दोस्तों? कूनो नदी। कूनो नदी का उद्गम होता है श्योपुर जिले से होता है। कौन से जिले से होता है दोस्तों? कूनो नदी का उद्गम श्योपुर जिले से होता है। अब देखिए, कूनो नदी चंबल नदी में मिलती है। किस नदी में मिलती है दोस्तों? ये चंबल नदी में मिलती है। चंबल की एक सहायक नदी है। कूनो नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों? श्योपुर से हो रहा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बहती है दोस्तों? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। कूनो नदी का उद्गम श्योपुर जिले से होता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें बहते हुए ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली नदी आती है अब हमारी, एक नदी है हमारी मध्य प्रदेश में जिसका नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ये पार्वती नदी। अब देखिए, पार्वती नदी का उद्गम होता है आष्टा रामपुरा से। कहाँ से होता है? पार्वती नदी का उद्गम होता है आष्टा से। अब देखिए, पार्वती नदी मध्य प्रदेश, एमपी और यूपी में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है दोस्तों? ये चंबल नदी की सहायक नदी। देखिए, पार्वती नदी का उद्गम होता है रामपुरा आष्टा से। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? रामपुरा आष्टा से निकलती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, किसमें? मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? मध्य प्रदेश में बहती है और राजस्थान में बहती है दोस्तों ये, और चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, पार्वती नदी का उद्गम होता है रामपुरा आष्टा से। कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों? रामपुरा आष्टा से। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहते हुए ये चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी की सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगली नदी आती है हमारी शिवना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ये शिवना नदी। अब देखिए, शिवना नदी है जो दोस्तों दिखाई दे रही है आपको, ये शिवना नदी का उद्गम होता है आपके राजस्थान से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से निकलती है। शिवना नदी का उद्गम होता है राजस्थान के चित्तौड़ जिले से। और शिवना नदी के तट पर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर बसा हुआ है जिसका नाम है मंदसौर। कौन सा नगर बसा है दोस्तों? शिवना नदी के तट पर मंदसौर नगर बसा है। और मंदसौर में ही पशुपति महादेव का मंदिर। देखिए, शिवना नदी का उद्गम होता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहते हुए किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है दोस्तों? ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है शिवना नदी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? निकलती है राजस्थान के चित्तौड़ से। और मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। और मंदसौर में ही पशुपति महादेव का मंदिर है। ठीक है, और ये किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो ये चंबल नदी में मिलती है। और जो पशुपति महादेव का मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है दोस्तों? ये नागर शैली में बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं अन्य छोटी नदियां हैं मध्य प्रदेश में। तो देखिए, अगली नदी आती है हमारी टोंस नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? टोंस नदी। देखिए, टोंस नदी का उद्गम होता है कैमूर से। कहाँ से होता है? टोंस नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है दोस्तों? कैमूर से निकलती है। कैमूर। टोंस नदी का उद्गम होता है कैमूर से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? और ये नदी एमपी में बहती है। किस में बहती है? एमपी और यूपी में बहते हुए। देखिए, टोंस नदी का उद्गम होता है कैमूर से। कैमूर पर्वत श्रृंखला सतना में आती है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला सतना से टोंस नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है और गंगा नदी में मिलती है दोस्तों। किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है दोस्तों? गंगा नदी में मिलती है टोंस नदी। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगली नदी आती है हमारी ये कैन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कैन नदी। अगली नदी कौन सी दोस्तों हमारी छोटी नदी में? कैन नदी। कैन नदी का उद्गम होता है पन्ना छतरपुर से। कहाँ से निकलती दोस्तों? ये पन्ना छतरपुर जिलों में बहते हुए कैन नदी पन्ना छतरपुर जिलों में बहते हुए यमुना नदी में मिलती है दोस्तों। किस नदी में मिलती है? देखिए, कैन नदी पन्ना छतरपुर से निकलती है और पन्ना छतरपुर जिलों में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगली नदी आती है हमारी वैनगंगा। कौन सी नदी दोस्तों? अगली
वैनगंगा। ये जो नदी है आपकी, ये कौन सी नदी है दोस्तों? वैनगंगा नदी है। अब देखिए वैनगंगा जो निकलती है पारसवाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पारसवाड़ा। कहाँ से निकलती है दोस्तों? पारसवाड़ा पठार। देखिए वैनगंगा नदी का जो उद्गम हो रहा है दोस्तों आपका पारसवाड़ा पठार सिवनी से हो रहा है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये सिवनी से निकलती है और ये वर्धा नदी में मिल जाती है दोस्तों। किस नदी में मिलती है दोस्तों? ये वर्धा नदी में मिलती है। देखिए पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है और किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? ये तो ये नदी मिलती है आपकी वर्धा नदी में मिलती है महाराष्ट्र में। तो ये नदी किन राज्यों में बहती है? एमपी में बहती है और महाराष्ट्र राज्य में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए वैनगंगा नदी कहाँ से निकल रही है आपका? वैनगंगा नदी का उद्गम होता है पारसवाड़ा पठार सिवनी से। कहाँ से निकलती दोस्तों? पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। कौन से राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। अब देखिए वर्धा में जाकर मिल जाती है महाराष्ट्र में। तो किसकी सहायक नदी है? वर्धा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगली जो नदी है वो हमारी, अगली एक छोटी नदी है हमारी बीना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बीना नदी। बीना नदी सागर से निकलती है। बीना सागर से निकलती है। बीना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बीना सागर से निकलती है। और जो बीना नदी है ना आपकी किस में मिल जाएगी? बीना नदी बेतवा नदी में मिलती है। किस नदी में मिलती है दोस्तों? बेतवा नदी में। कौन सी नदी में मिलती है? बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी। बीना नदी किस में मिलती है? बेतवा नदी में मिलती है। बेतवा की एक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम तवा नदी। अगली नदी कौन सी दोस्तों अब हमारी? ये तवा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ये तवा नदी। तवा नदी का उद्गम होता है होशंगाबाद से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है। और तवा नदी जो मिलती है ना आपकी ये नर्मदा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद ज़िले से होता है। कौन से ज़िले से होता है दोस्तों? होशंगाबाद ज़िले से। और किस में मिल जाती है? नर्मदा नदी में मिल जाती है। देखिए तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद ज़िले से हो रहा है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगली जो नदी आती है हमारी बीहड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों? अगली बीहड़। ये बीहड़ नदी है मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी दोस्तों? बीहड़। तो देखिए बीहड़ नदी रीवा से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है बीहड़ नदी? रीवा से निकलती है और बीहड़ नदी टोंस नदी में मिल जाती है। देखिए बीहड़ नदी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से निकलती है और किस में मिलती है? टोंस में मिलती है। बीहड़ नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चच्चाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? यहाँ पर बीहड़ नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चच्चाई जलप्रपात। 130 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों? ये 130 मीटर। देखिए चच्चाई जलप्रपात का क्वेश्चन पिछली पीएससी प्री में पूछा गया है। ठीक है कि चच्चाई जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो चच्चाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनता है और रीवा जिले में आता है। कौन से जिले में आता है दोस्तों? देखिए चच्चाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनता है और रीवा जिले में आता है। इसकी ऊंचाई है 130 मीटर, जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चच्चाई जलप्रपात और जो बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर। रीवा जिले में 130 मीटर ऊंचा है। और जो बीहड़ नदी है ये किस में मिल रही है दोस्तों? टोंस नदी में मिल रही है। किस नदी में मिल रही है? टोंस नदी में मिल रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश की प्रमुख छोटियाँ नदियाँ हो गई आपकी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि जो मैंने आपको बड़ी नदियाँ बताई है आपको, उन नदियों को ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखी जाए, उन नदियों की लंबाई कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। तो देखिए इसके लिए आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। अब देखिए नर्मदा नदी की लंबाई याद रखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट सेटअप करना है। भैया 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है। 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है। तो जो नर्मदा नदी है ना इसकी लंबाई है 13-12। कितनी है? 13-12। 13-12 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 13-12 किलोमीटर। उल्टा कर देना, 12 के बाद आता है 13, तो आप क्या लिखोगे? इस टाइप से लिखना, 12 और 13 अपोजिट है ना, तो 13-12 हो गया। नर्मदा की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों? 13-12 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश में कितनी है? 10-77। इसकी मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 10-77 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी जो है महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अब देखिए इसके बाद दूसरी नदी आती है दोस्तों हमारी। अगली नदी है आपकी चंबल। कौन सी नदी दोस्तों? अगली चंबल। चंबल की लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? 965 किलोमीटर। अब देखिए चंबल, तो ये वर्ड क्या यूज़ हो रहा है? बल। क्या यूज़ हो रहा है? बल, चंबल। तो देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है।
किस बल के कारण घूम रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में लगा ली थी दोस्तों? 365 दिन में। कितने दिन में लगाती है? 365 दिन। तो अब देखिए 3 आ रहा ना, तो 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। तो बस यही ध्यान रखना आपको, 3 का वर्ग 965, 9 होता है तो 965 किलोमीटर। चंबल पृथ्वी और सूर्य के बीच में 365 दिन ही बल लगता है, क्योंकि पृथ्वी 365 दिन ही सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो देखिए, तो बस ये 365 की जगह आपको क्या ध्यान रखना है? 3 का वर्ग कर देना, तो 965 किसकी लंबाई होगी? चंबल की। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली बात करते हैं ताप्ती नदी। अगली नदी कौन सी है हमारी? ताप्ती नदी। अब देखिए ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों, तो ताप्ती नदी जो है ना, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों ये? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है। अब देखिए ये ताप्ती लिखा है, क्या लिखा है ये समझना है यहाँ पर, ताप्ती। तो अब जस्ट मैं ऐसा लिख देता हूँ सप्ताह। क्या लिख देता हूँ? सप्ताह। सप्ताह, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं दोस्तों। देखिए ताप्ती से कैसे बनता है सप्ताह, ये लिखा है सप्ताह। तो अब जस्ट देखिए क्या हो गया, ये ताप्ती हो गया। सप्ताह ताप्ती। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? तो 24 घंटे। तो कितनी लंबी हो गई है? 724 किलोमीटर लंबी। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं बेतवा। अगली नदी कौन सी है हमारी? बेतवा। तो देखिए बेतवा की जो लंबाई होती है 4, 4 दून कितना होता है? 8। तो 4 दून 8 और 0। देखिए बेतवा की लंबाई कितनी हो गई? 4, 4 दून 8 और 0, 480 किलोमीटर। अब देखिए अगली बात करते हैं हम सोन नदी। अगली नदी कौन सी दोस्तों हमारी? सोन नदी। सोन नदी की बात करते हो, 7 के बाद क्या आता है? 8। 7 के बाद 8 और एक 0, तो 780। अब इसके बाद देखिए शिप्रा। कौन सी नदी दोस्तों अगली है हमारी? शिप्रा। शिप्रा है 965 किलोमीटर, सॉरी, शिप्रा की लंबाई है 195 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है शिप्रा आपकी? 195 किलोमीटर। देखिए शिप्रा कितनी लंबी है दोस्तों? 195 किलोमीटर। अब देखिए इसके बाद आगे अगली नदी आती है आपकी काली सिंध। कौन सी नदी दोस्तों? अगली नदी है काली सिंध नदी दोस्तों। काली सिंध नदी की जो लंबाई है आपकी वो 150 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर लंबी दोस्तों? काली सिंध 150 किलोमीटर, शिप्रा 195 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो गई, और जो ट्रिक बताई उससे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।